अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी किसी लैब में नहीं बल्कि एक डिसीजन से शुरू हुई थी, तो एक ऐसा डिसीजन जिसे लेने वाले खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ एआई की नहीं है, कहानी एआई के कंट्रोल की है, और कंट्रोल हमेशा हाथ से निकल जाता है। सिलिकॉन वैली यहाँ आइडियाज़ पैदा नहीं होते, यहाँ फ्यूचर डिज़ाइन होता है। और इसी जगह पर कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अगर एआई इतना पावरफुल बनने वाला है तो या तो हम इसे कंट्रोल करेंगे या कोई और करेगा। उनमें से एक था इलॉन मस्क, जो ओपनली कह चुका था कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। अब सोचो कि एक इंसान जो रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स इंजीनियर्स के साथ अपना टाइम बिता रहा है, अगर वो किसी चीज़ को ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट थ्रेट बोल रहा है तो बात सीरियस है। लेकिन मस्क अकेला नहीं था, एक और इंसान था जो थोड़ा कम ड्रामेटिक था लेकिन उतना ही डेंजरस सोच रहा था। सैम ऑल्टमैन, जो वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपको बताते चले कि वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जहां नए स्टार्टअप फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट और गाइडेंस मिलती है। सैम ऑल्टमैन को कोई डर नहीं था, उसे एआई में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उसे पता था जो एआई कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर कंट्रोल करेगा, और जब डर और अपॉर्चुनिटी एक ही कमरे में मिलते हैं तो हिस्ट्री बनती है। 2015 में भी ऐसा ही हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ओपन एआई ऑफिशियल रीजन था एआई को सेफ और एक्सेसिबल बनाना, लेकिन अनऑफिशियली ये एक रेस की शुरुआत थी, एक ऐसी रेस जिसमें फिनिश लाइन किसी को नहीं पता। शुरुआती आइडिया था ओपन एआई को नॉन प्रॉफिट रखना, जिसमें इसका कोड ओपन हो और सारी रिसर्च ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम था, एआई सिर्फ नॉलेज से नहीं बनता, एआई पावर से बनता है, कंप्यूटिंग पावर, डेटा पावर, मनी पावर। और जैसे जैसे ओपन एआई आगे बढ़ा उन्हें एक चीज़ समझ आई, ओपन होना एक्सपेंसिव है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ओपन एआई का नाम ओपन है, लेकिन धीरे धीरे ये क्लोज्ड होता चला गया। इसके कुछ मॉडल्स पब्लिक हुए और कुछ डिलिबरेटली छुपाए गए, क्योंकि पहली बार डेवलपर्स को डर लगा अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथ में चली गई तो। यहीं से शुरू होता है एआई सेफ्टी वर्सेस एआई पावर का कॉन्फ्लिक्ट। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच 2018 में एलन मस्क ओपन एआई से एग्जिट कर जाता है, और तभी कहानी में एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ इन्वेस्टर नहीं था, वो पार्टनर भी नहीं था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्योंकि एआई का असली गेम सॉफ्टवेयर नहीं है, एआई का असली गेम है कौन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अफोर्ड कर सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को वो दिया जो किसी स्टार्टअप के पास नहीं होता, इन्फिनिट स्केल। अब ओपन एआई के पास रिसोर्सेज भी थे, डेटा भी था और एम्बिशन भी। और फिर एक एक्सपेरिमेंट शुरू होता है जिसे हम आज जीपीटी के नाम से जानते हैं। पहले छोटे मॉडल्स, फिर बड़े मॉडल्स, फिर इतने बड़े मॉडल्स कि डेवलपर्स खुद समझ नहीं पा रहे थे कि ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। हाँ, ये एक आउट ऑफ सिलेबस ट्रुथ है। आज के कुछ एआई सिस्टम्स ब्लैक बॉक्स हैं, मतलब हम उन्हें ट्रेन तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकते। और यहीं से कहानी स्केरी हो जाती है, क्योंकि पहली बार ह्यूमंस ऐसी इंटेलिजेंस बना रहे थे जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं रहे थे। फिर आता है 2022। ओपन एआई एक सिंपल सा डिसीजन लेता है एआई को पब्लिक के सामने रखने का, और लॉन्च होता है चैट जीपीटी। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। चैट जीपीटी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये एक टेस्ट था। ह्यूमंस एआई के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, और रिजल्ट शॉकिंग था। लोग एआई पर डिपेंड होने लगे, एडवाइस के लिए, राइटिंग के लिए, थिंकिंग के लिए। अब एआई सिर्फ टूल नहीं रहा, ये पार्टनर बन गया। और यही हिडन रिस्क है, डिपेंडेंसी साइलेंटली कंट्रोल बन जाती है। अब ओपन एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, ये बिहेवियर शेप कर रहा है, और फ्यूचर में ये इन्फ्लुएंस पावर बन सकता है। अब ओपन एआई का नेक्स्ट स्टेप है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ एक और हिडन लेयर है। एजीआई सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, एजीआई एक ऑटोनॉमी होगा, मतलब एआई खुद डिसाइड कर सकेगा। और जब डिसीजन मेकिंग मशीन्स के पास चली जाए तो इंसान क्या करेगा? यही कहानी पूरी सर्कल में आती है। जिस डर से ओपन एआई शुरू हुआ था वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ।
बल्कि और रियल हो गया है। क्योंकि अब एआई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये मौजूद है, ये ग्रो कर रहा है और शायद ये इवॉल्व भी कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात है, ये सब हमने खुद बनाया है। इंसानों ने हमेशा टूल्स बनाए हैं, लेकिन शायद पहली बार हमने ऐसा टूल बनाया है जो हमें रिप्लेस भी कर सकता है और कंट्रोल भी। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है हम उसे कितना कंट्रोल कर पाएंगे या फिर वो हमें। अगर ये टॉपिक आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एआई हमें रिप्लेस करेगा या एम्पावर। कमेंट में बताओ तुम किस साइड हो।